वकील राकेश किशोर ने ऐसे ही जूतों से हमला किया था न्याय के मंदिर में बैठे जज साहब पर। उन्होंने सिर्फ सीजे गवई साहब पर जूता फेंका नहीं, उन्होंने हमला किया। और ये हमला दलितों पे हमला है, ये हमला लोकतंत्र और संविधान पर हमला है, ये उन इस देश में रह रहे उन लोगों पर हमला है जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उम्मीदों पर बरकरार रहते हैं, उन उम्मीदों पर खड़े रहते हैं, उन लोगों पे हमला है। दरअसल ये जूता उन लोगों पर लगना चाहिए था जो ऐसे वकील को बचाने की बात कर रहे हैं। ये जूता उन लोगों के मुंह पर लगना चाहिए था जो वकील राकेश किशोर के समर्थन में आ रहे हैं कि ठीक किया भाई, उन्होंने सीजे गवई साहब पर जूता बिल्कुल ठीक फेंका है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वकील राकेश किशोर को बचाना चाह रहे हैं या बचाने की बात कर रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं कि भाई उनकी नाराजगी ठीक थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं बताना चाहता हूं कि वकील राकेश किशोर को बचा कौन रहा, उनको इतनी हिम्मत कौन दे रहा है, आखिर वो कौन दलाल है, वो आखिर कौन गुंडा और माफिया है जो आज बचा रहा है? क्या वो सरकार में बैठा लोग तो नहीं है? क्या वो मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री तो नहीं है? क्या बीजेपी के गुंडे तो नहीं है? क्या भाजपाई तो नहीं है? आइए आपको चुन चुन कर बताते हैं। और याद रखिएगा, ये जूता कांड नहीं था, ये दरअसल सीजीआई गवई साहब को उनकी औकात दिखाने का कांड था। ये बताना था कि आप दलित हैं या आप छोटे जाति से आते हैं और आप इस पोस्ट पे नहीं आ सकते हैं। ये बताना था खास करके राकेश किशोर साहब को, उनको बताना था, क्योंकि उनकी हैसियत तो नहीं है कि वो सीजीआई बन जाए, उनकी हैसियत तो नहीं है कि वो जज बन जाए। इसीलिए जज साहब गवई साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए उन्होंने दरअसल ये कांड किया। सबसे बड़ी खबर आ रही है, वकील यानी जूता मारने वाले, हमला करने वाले सीजीआई पर वकील राकेश किशोर की तरफ से वो जेल जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, उन पर अब मुकदमा चलेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दर्शकों, जो हम अब आपको बता रहे हैं। यानी कि धनतेरस और दीपावली पर उनके मुंह पर पानी फिर गया है, उनका दीप दरअसल बुझ गया है। वो इस बात को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर उन्होंने हमला किया, जूता फेंका उन्होंने। और एक वक्त तो ऐसा लगा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानून व्यवस्था उनके लिए नहीं है। सीजीआई ने माफ़ कर दिया, गवई साहब ने माफ़ कर दिया, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पीछे हट गई, बैकफुट पे आ गई, बार एसोसिएशन के तमाम जो वकील हैं वो सब भी पीछे आ गए। लेकिन भाई साहब गजब तमाचा लगा है आज की बड़ी खबर से। सॉलिसिटर जनरल और तमाम जो लोग जो नाराज़ थे इस घटना को लेकर, जूते कांड को लेकर, उन लोगों के ने कहा कि भाई ये क्या मजाक है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या जवाब देंगे कानून व्यवस्था को, सिस्टम को क्या जवाब देंगे। और उन लोगों ने तमाचा मारा और सवाल पूछा कि भाई ये हमला सीजीआई पर नहीं है, ये गवई साहब पर नहीं है, ये हमला सुप्रीम कोर्ट पर है, संविधान पर है, लोकतंत्र पर है, कानून व्यवस्था पर है और सिस्टम पर है। और इस पर जब आप चुप रहेंगे तो ये चुप्पी हिंदुस्तान के नागरिकों को चुभेगा, ये चुप्पी इस मुल्क में रह रहे आम लोगों को चुभेगा। और यही वजह है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो अभी की बड़ी खबर है दर्शकों, वो आपको बता दें कि जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर या फिर सीजीआई गवई पर हमला करने वाले वकील राकेश किशोर पर मुकदमा चलेगा और वो अब जेल भी जाएंगे और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। कितने साल की सज़ा होगी देखिए, ये तो वकील ही बताएंगे, कानून के जानकार बताएंगे। लेकिन उनको चाहे 10 साल की सज़ा हो, 5 साल की सज़ा हो, 20 साल की सज़ा हो, जो भी सज़ा हो, लेकिन सज़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुकर्रर है। और मुकदमा चलना, एफआईआर दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे वकील जिनकी मानसिक हालत ठीक हो या ना हो, ऐसे वकील जो देश के लिए सही सोच नहीं सकते हैं, ऐसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे वकीलों का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, कानून व्यवस्था का अपमान किया और हमारे जज साहब का अपमान किया, ऐसे वकीलों की जगह, ऐसे मानसिकता वालों की जगह, ऐसे गंदे सोच वाले लोगों की जगह जेल में है। और इन्हें जेल में भेजना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए वकील राकेश किशोर को। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, ये संघी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं। क्योंकि सिर्फ नफरत तो उनको इसी बात से है ना कि मंदिर मस्जिद का फैसला कौन कहाँ चौक चौराहे पे तो नहीं होगा, उस सबके लिए तो कानून बना हुआ है। और दलित सीजीआई गवई साहब दलित हैं और इन लोगों को सिर्फ दलित से मिर्ची लगती है। दलित को ये लोग छोटा समझते हैं, ये आम लोगों को छोटा समझते हैं, कीड़े के भाव में समझते हैं। इसीलिए उनसे इनको तकलीफ होती है, उनसे इनको नाराज़गी होती है और इसीलिए उनको मिर्ची लग रही है। और इसीलिए भाई साहब जूता फेंक दिए, ये हमला कर दिए। सोचिए इनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। ये वकील राकेश किशोर कितना एज का होगा, 70-80 के आसपास का होगा, लेकिन इसके बावजूद इनके तेवर देखिए,
इनका हौसला देखिए कि भाई साहब हमने कोई गलती नहीं किया, जूता मारकर, जूता फेंककर हमने कोई गलती नहीं किया। मतलब इतनी हिम्मत आ गई आपके अंदर, मतलब आपको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अरे चलिए सीजे गवई साहब से मत डरिए, आप क्यों डरेंगे, चलिए ठीक है। कानून से तो डर होगा, आप तो पढ़े लिखे वकील हैं, क्या सिस्टम से आपको डर नहीं है? क्या उससे भी बड़े हो गए आप, कानून से बड़े हो गए आप, क्या लोकतंत्र और संविधान से बड़े हो गए? ऐसे वकील ये पढ़े लिखे नहीं है, ये वकील जाहिल है, ये गवार लोग हैं जो जूता से हमला करते हैं सीजे गवई साहब पर। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत पुलिस प्रशासन को जेल में डालना चाहिए। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन खबर जो आ रही है वो ये कि अब एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा चलेगा और ये वकील अब सलाखों के पीछे जाएगा और गिरफ्तार होगा। और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ऐसे वकीलों को बचा रहे थे, चाहे वो सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो। अब बचा कौन रहा था, आइए सबूत के साथ पेश करते हैं कि वकील राकेश किशोर को बचा कौन रहा था। वकील राकेश किशोर ने ऐसे ही जूतों से हमला किया था न्याय के मंदिर में बैठे जज साहब पर। उन्होंने सिर्फ सीजे गवई साहब पर जूता फेंका नहीं, उन्होंने हमला किया, और ये हमला दलितों पे हमला है, ये हमला लोकतंत्र और संविधान पर हमला है, ये उन इस देश में रह रहे उन लोगों पर हमला है जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उम्मीदों पर बरकरार रहते हैं, उन उम्मीदों पर खड़े रहते हैं, उन लोगों पर हमला। दरअसल ये जूता उन लोगों पर लगना चाहिए था जो ऐसे वकील को बचाने की बात कर रहे हैं, ये जूता उन लोगों के मुंह पर लगना चाहिए था जो वकील राकेश किशोर के समर्थन में आ रहे हैं कि ठीक किया भाई उन्होंने सीजे गवई साहब पर जूता बिल्कुल ठीक फेंका है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वकील राकेश किशोर को बचाना चाह रहे हैं या बचाने की बात कर रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं कि भाई उनकी नाराजगी ठीक थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं बताना चाहता हूं कि वकील राकेश किशोर को बचा कौन रहा, उनको इतनी हिम्मत कौन दे रहा है, आखिर वो कौन दलाल है, वो आखिर कौन गुंडा और माफिया है जो आज बचा रहा है? क्या वो सरकार में बैठा लोग तो नहीं है, क्या वो मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री तो नहीं है, क्या बीजेपी के गुंडे तो नहीं है, क्या भाजपाई तो नहीं है? आइए आपको चुन चुन कर बताते हैं। और याद रखिएगा ये जूता कांड नहीं था, ये दरअसल सीजे गवई साहब को उनकी औकात दिखाने का कांड था। ये बताना था कि आप दलित हैं या आप छोटे जाति से आते हैं और आप इस पोस्ट पे नहीं आ सकते। ये बताना था खास करके राकेश किशोर साहब को, उनको बताना था, क्योंकि उनकी हैसियत तो नहीं है कि वो सीजे बन जाए, उनकी हैसियत तो नहीं है कि वो जज बन जाए। इसीलिए जज साहब गवई साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए उन्होंने दरअसल ये कांड किया। अब समझिए, देखिए ना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी इनको माया आता, थोड़ा सा भी लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहते, तो जैसे ही जूता इन्होंने फेंका या हमला किया जूतों से, उसके बाद ये माफ़ी मांगते राकेश किशोर। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया, हमें शर्म नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं पीछे नहीं आऊँगा। चुल्लू भर पानी ले लीजिए वकील राकेश किशोर साहब और डूब कर मर जाइए आप, क्योंकि आपने सिर्फ सीजे गवई साहब पे हमला थोड़ी ना किया। इस मुल्क के 140 करोड़ की जो आबादी है, उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा आप उन लोगों ने, उनको शर्मसार किया। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आपने अपमान किया, उनको मानने वाले लोगों का आपने अपमान किया है, और उसके बाद डंके की चोट पे छाती पीट रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। मैं नाराज़ था सीजे गवई साहब से, उनके फैसले से नाराज़ था। अरे भाई, नाराज़गी अपनी जगह है, आलोचना अपनी जगह है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इस धरती पर, गलती चूक होती ही है इंसानों से। तो उसका एक रास्ता है, उसका एक तौर तरीका है, बातचीत का तरीका है, बताना है, वो इसीलिए तो आलोचना होती है। लेकिन इसका मतलब आप जूतों से हमला कर देंगे, इसका मतलब आप जूता फेंक देंगे आप मंच से, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, वो सीजे गवई साहब का अपमान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और इसीलिए जो खबरें आई, मैं बहुत खुश हूँ कि इन पर कानूनी कार्रवाई अब होगी। हालांकि एक वक्त में लगा शुरू में कि नहीं होगा, सीजे गवई साहब ने माफ़ कर दिया था और पुलिस प्रशासन से जाकर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो शुभचिंतक इस बात को सोच रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे वकीलों की जगह जेल में है, और बिल्कुल जेल में, ऐसे वकीलों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, और होना भी क्यों ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत सूझबूझ वाली खबर है कि ऐसे वकीलों को जो है जेल में डालिए, इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए, और ऐसे वकीलों को ये ऐसा सबक सिखाइए ताकि जो जज या वकील जो कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो महिलाओं के शोषण की बात कर रहा हो, जो देश में बंटवारे की बात कर रहा हो, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हो, ऐसे जज को सबक मिलना चाहिए जो जेल में हो। क्योंकि हमने देखा है जो जज पद पे बैठे लोग हैं वो भी
हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। वकील राकेश किशोर के कान पर दर्शकों, आपकी क्या राय है?